हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कैसे एक ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्सिव हटाते हैं और फिर उसको कैसे लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको अगर एक मोटा मोटा बताऊं अब तक, तो हमने देखा कि किसी भी पार्सर को ग्रामर देने से पहले हमको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो क्या कि आपकी वो ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपका उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि थर्ड चीज है जो मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, वो है कि आपकी ग्रामर नॉन डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए। हमने ये चीज देख ली कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं अनएम्बिगुअस में, ठीक। हमने देखा हम लेफ्ट रिकर्जन को कैसे राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं, और अब हम देखेंगे कि सबसे पहले नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर होती क्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, और फिर कैसे हम उसको नॉन डिटरमिनिस्टिक से एक डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अगर मैं सिंपल एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर की बात करूं तो गाइस सपोज a ड्राइव्स स्मॉल a b1 और स्मॉल a b2 और स्मॉल a b3 और स्मॉल a b4। आपकी ग्रामर है इस, ठीक है। आपको यहां दिख रहा है कि ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव तो है नहीं, तो नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या मतलब है, देखो ए आपके चार प्रोडक्शन रूल को ड्राइव कर रहा है। फर्स्ट स्मॉल ए b1, स्मॉल ए b2, स्मॉल ए b3, स्मॉल ए b4, ठीक। अब इन चारों चीज कॉमन है, वो क्या कि सब में स्मॉल ए कॉमन है, ठीक है। सपोज करो मुझे एक स्ट्रिंग ड्राइव करनी है और वो स्ट्रिंग है a b4, ठीक। अब मैं करूंगा क्या, मैंने a से ड्राइव करा a b1। जब मैं b1 पे गया तो मुझे पता लगा नहीं मुझे b1 ड्राइव नहीं करना, मुझे तो b4 ड्राइव करना है, तो मैं यहाँ से दोबारा बैक ट्रैक करूंगा, फिर आगे जाएगा दोबारा a से a और b2 ड्राइव करेगा। जब b2 करेगा फिर इसे लगेगा नहीं मुझे तो b4 करना, मैं गलती कर दिया, दोबारा बैक ट्रैक करेगा, आगे जाएगा, फिर दोबारा ये a से a और b3 ड्राइव करेगा। जब b3 करेगा फिर ये बैक ट्रैक करेगा क्योंकि इसे b4 करना था, फिर जाएगा a ड्राइव्स a और b4। अब जाके इसकी ये स्ट्रिंग फाइनल आउटपुट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ दिक्कत ये हुई कि चारों प्रोडक्शन रूल का जो प्रीफिक्स वाला पार्ट था सब में स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए सब में कॉमन था। तो दिक्कत क्या हुई, हमने स्मॉल से स्टार्ट तो कर दिया बट हमें ये नहीं पता कि आगे जाके जो हमको b4 चाहिए क्या वो b4 इस प्रोडक्शन रूल से आएगा नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, हम सबसे पहले b1 पे गए, यहाँ से बैक ट्रैक करा, फिर नेक्स्ट b2 पे गए, बैक ट्रैक करा, फिर b3 पे गए, बैक ट्रैक करा, फिर जाके b4 आया, ठीक। तो ऐसी ग्रामर जिसमें आपके प्रोडक्शन रूल में प्रीफिक्स में कॉमन पार्ट होता है और जहां पे हम बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं, ऐसी ग्रामर को बोलते हैं हम बेसिकली नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर, ठीक है। तो जब भी अगर हम कोई एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर को पार्सर को देते हैं तो पार्सर ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझको कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो चार रूल हैं। सपोज कि कोई ऐसी लैंग्वेज कोई ऐसी आपको ग्रामर देती है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मोर देन 100 रूल्स हुए, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा कि हर रूल को अलग डिफाइन करने में। ऐसे तो हमको एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर को डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हमको ये वाली प्रॉब्लम जो कॉमन प्रीफिक्स वाली प्रॉब्लम है इसके किस तरह रिमूव करनी है, ठीक। अब देखते हैं उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। Procedure for converting a non-deterministic grammar into deterministic, non-deterministic to deterministic grammar। गाइस जो प्रोसीजर होता है एक नॉन डिटरमिनिस्टिक को डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करने का, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट फैक्टरिंग। ये आपको याद रखना है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लेफ्ट फैक्टरिंग। तो लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, बेसिकली लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर इनटू डिटरमिनिस्टिक, ठीक। तो अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अब आपको पता है कि जो ये दिक्कत आ रही है, हमको बार बार बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब में आपका प्रीफिक्स कॉमन था। तो मैंने क्या करा, मैंने ए ड्राइव स्मॉल ए रखा, और जो ये B1 B2 B3 B4 वाली चीज थी, क्यों ना मैं इसको एक नए वेरिएबल पे शिफ्ट कर दूं। तो मैंने क्या करा, स्मॉल ए कैपिटल ए डैश, और फिर कैपिटल ए डैश पे जाके B1 और B2 और B3 और B4 कर दूंगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये हुआ, पहले क्या हुआ था, पहले क्योंकि मेरा जो स्मॉल ए था सब में कॉमन था, तो उसको ये नहीं पता कि मुझे इसमें से कौन सा रूल को पहले यूज करना है, तो वो इसने सबसे पहले इस वाले स्मॉल ए से जा रहा था, फिर B1 पर फिर बैक ट्रैक करा, ऐसे ही करता जाता था। पर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब इसे नए वेरिएबल पे शिफ्ट कर दिया, तो जब ये ए डैश जाएगा तो उसको पता होगा कि B1 या B2 या B3 या B4 में कौन सा यूज करना है। उसको सपोज B4 ड्राइव करना है तो वो डायरेक्ट B4 यूज करेगा, उसको बार बार बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस यही एक मेथड है और यही तरीका है एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर को डिटरमिनिस्टिक में कन्वर्ट करने का। ठीक, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आपने देखा लेफ्ट रिजल्ट को हटाना भी बहुत आसान था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, और नॉन डिटरमिनिस्टिक को भी रिमूव करना बहुत आसान है। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल की कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे मतलब एक ग्रामर में से नॉन डिटरमिनिज्म हटाते हैं। ठीक, देखते हैं। अभी मैं ये चीज हटा रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 1, एस ड्राइव स्मॉल आई कैपिटल ई स्मॉल टी एस स्मॉल आई टी कैपिटल एस ई एस और स्मॉल ए ई प्लस बी। यह वो क्वेश्चन है गाइस, अब मुझको इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें इन दोनों प्रोडक्शन रूल में IETS और IETS ये वाला पार्ट कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, S ड्राइव्स IETS और यहाँ पे एक S डैश ले लिया, और ये तो सिंबल ड्राइव कर ही देगा। ठीक है, अब S डैश से क्या होगा, S डैश में क्या होगा, जो S डैश में आपके वो रूल आएंगे जो जहां से आपने IETS कॉमन लिया और जो उसका उसमें बचा है। अब देखो जब मैंने यहाँ से IETS कॉमन लिया ना, कुछ भी नहीं बचा, तो S डैश ड्राइव नल और यहाँ से स्मॉल ई कैपिटल एस। ठीक, आपका एक रूल बचा लास्ट में ई ड्राइव्स बी, इसको मैं यहाँ एच डी लिख दूंगा। ठीक है, बस हो गया आपका। इस तरह एक इस ग्रामर में से नॉन डिटरमिनिज्म हट गया और ये ग्रामर आपकी डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट हो गई। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। एस ड्राइव्स स्मॉल बी आपको ये ग्रामर दी हुई है। अब देखो इसमें आप एक चीज देखो कि आपके इन तीनों प्रोडक्शन रूल में स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल एस कॉमन है। ठीक, तो मैं इसको एक नए वेरिएबल में शिफ्ट कर दूंगा, एस ड्राइव्स स्मॉल बी कैपिटल एस और एस डैश, और ए तो सिंबल ड्राइव कर ही देगा। अब अगर एस डैश की बात करें तो एस डैश क्या ड्राइव करेगा, जो इन तीनों में कॉमन आया उसके जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब एस डबल ए एस और एस ए एस बी और आपका बी। ठीक, अभी भी आपकी ये ग्रामर पूरी डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि
अगर मैं इन दो प्रोडक्शन रूल की बात करूं तो अभी भी इन दोनों में एस ए और एस ए अभी भी कॉमन है, तो मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो ये वाला ग्राफ, ये रूल आपका ये रहेगा, तो एस ड्राइव्स स्मॉल बी एस एस डैश और ए। अब देखो एस डैश ड्राइव्स क्या कॉमन है, एस ए एस डबल डैश ले लिया और ये बी को एच डी ड्राइव कर देगा। अब एस डबल डैश क्या ड्राइव करेगा, एस डबल डैश करेगा ए एस और एस बी। ठीक, अब देखो तो अब अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो आपकी इस तरह की वाली ग्रामर डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो गाइस यहां तक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिंटैक्स एनालिसिस में जो मेन चीज पार्सिंग वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है, उससे पहले का जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अब आपको खत्म होता है। अब तक हमने देखा सबसे पहले हम कैसे एक ग्रामर को एम्बिगुअस में पहले उसको हम देखते हैं कि चेक करते हैं वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एक एम्बिगुअस ग्रामर को नॉन एम्बिगुअस में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एसोसिएटिविटी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक ग्रामर से लेफ्ट रिकर्सिव हटाते हैं और उसको हम एक राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करते हैं। देन फाइनली हमने देखा कि कैसे हम एक ग्रामर को नॉन डिटरमिनिस्टिक से डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके ही इसके बाद हम जो आपका मेजर जो पार्सिंग वाला कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रामर को पार्सर को देते हैं तो पार्सर हमेशा यही नीड करता है कि आपकी वो ग्रामर सबसे पहले एम्बिगुअस होनी चाहिए, उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होने चाहिए, थर्ड चीज वो ग्रामर आपकी नॉन डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये चीज देखी कि हम कैसे इन तीनों चीजों को कैसे ग्रामर से रिमूव करते हैं। ठीक, सो गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर से अब पार्सर का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। इतना आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।